Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 38, class 9, subject biology, chapter number 4, cells and tissues. Today our topic is lysosomes. आज हम lysosomes को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ lysosomes. सो बेसिकली हमारे पास हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ये डिस्कवर किसने किए. इन द मिड 20th सेंचुरी एक बेल्जियन साइंटिस्ट था. उसने मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में क्रिश्चियन रेनी डी डव उसका नेम था, डिस्कवर किया लाइसोसोम्स को. ओके, अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम्स क्या है. सो बेसिकली लाइसोसोम्स आर दी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डी डव ने डिस्कवर किए थे. सो अगर हम इसको देखें, बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ये ऑर्गेनल हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एनिमल एंड प्लांट सेल्स के अंदर. सो अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरह से सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं. एज वी नो डैट कि हमने डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में देखा, फिर हमने देन उनके डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस किया. अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनल स्टडी की उनका हमने देखा कि वो सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि विद इन सेल उनका फंक्शन क्या है. इसी तरह सेम अब हम देखते हैं कि लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है. बेसिकली लाइसोसोम्स जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम्स कंटेन करते हैं. इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं इन डाइजेशन के अंदर एंड ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल विद इन सेल. फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं, फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं एंड वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करवाते हैं विद इन सेल्स. लाइसोसोम्स के अंदर कुछ इंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स. अब ये इंजाइम्स की मौजूदगी में वो क्या करते हैं बेसिकली कि डाइजेशन करवाते हैं, यानी फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन करवाते हैं विद इन सेल. नेक्स्ट इनका क्या फंक्शन है ड्यूरिंग इट्स फंक्शन. अब देखेंगे कि किस तरह से लाइसोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो बेसिकली लाइसोसोम्स के पास क्या होता है, कुछ इंजाइम्स होते हैं. अब ये इंजाइम्स जो हैं यानी कि लाइसोसोम कंटेन करता है जो कि ब्रेक डाउन करवाते हैं. अब जब लाइसोसोम फ्यूज करता है विद फूड वैक्यूल, किसके साथ, फूड वैक्यूल के साथ, या टारगेटेड मटेरियल वैक्यूल यानी कि ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर मटेरियल है जिसको हमने ब्रेक डाउन करवाना है. अब ये वैक्यूल जब लाइसोसोम के साथ कंबाइन करता है तो क्या होता है, ब्रेक डाउन कौन करवाता है, लाइसोसोम्स के जो इंजाइम्स होते हैं वो वैक्यूल के अंदर मौजूद फूड या वेस्ट मटेरियल की क्या करवा देते हैं, ब्रेक डाउन करवा देते हैं. और वैक्यूल कौन सा होगा, जिसके अंदर टारगेटेड मटेरियल होगा या कंटेन मटेरियल, जिसके पास मटेरियल होगा जिसकी हमने ब्रेक डाउन करवानी है. तो इस तरह से लाइसोसोम जो है वो विद इन सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इसी को हम अगर डायग्रामेटिकली देखें मजीद इसको समझने के लिए, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम्स. प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं वो टारगेटेड मटेरियल जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उस वैक्यूल के साथ फ्यूज करेंगे. ये वैक्यूल है, ये टारगेटेड मटेरियल है जिसकी हमने ब्रेक डाउन करवानी है विद इन सेल. प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर ये कुछ आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर दी इंजाइम्स. ये इंजाइम्स हैं जो कि क्या करवाएंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे. अब जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, इनकी फ्यूजन हुई, तो ये टारगेटेड मटेरियल और ये लाइसोसोमल इंजाइम्स हैं जो कि ब्रेक डाउन करवाएंगे. इनकी फ्यूजन के बाद जो इंजाइम है वो इनके ऊपर अटैक करेंगे और टारगेटेड मटेरियल को स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देंगे. सो दीज आर दी पीसीज ऑफ टारगेटेड मटेरियल. तो इस तरह से विद इन सेल जो है वो टारगेटेड मटेरियल को या वैक्यूल को क्या करवा दिया जाता है, ब्रेक डाउन करवा दिया जाता है. तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट लाइसोसोम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी हिस्ट्री को देखा कि किस तरह से ये डिस्कवर हुआ और किसने किया. देन हमने इसके स्ट्रक्चर पे बात की कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है. लास्ट पे हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस किया कि किस तरह से फूड की डाइजेशन करवा रहे होते हैं और इनका जो प्रॉपरली फंक्शन है वो डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड वेस्ट मटेरियल है, जो कि हमने डायग्रामेटिकली लास्ट पे देखा कि वो किस तरह से अक्कर होता है. तो ये था हमारा आज का होल लेक्चर. होप सो कि आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट or lecture, you can ask in comments. I will answer you inshallah. Okay, Allah Hafiz.